चलिए आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको पता है जीके मेरी जान के नाम से प्लेलिस्ट है। डे 3 रहने वाला है और टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंट रिवर उनके निक नेम के साथ, है ना। ये एग्जाम में जनरली चाहे जेकेएसएसबी के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते रहते हैं। तो ट्रिक्स और शॉर्टकट्स की हेल्प से आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। तो आपको पता है कि ज्यादा टाइम लेना नहीं है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ जो निक नेम आपको देखने को मिल रहे हैं ब्लू कलर में, यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, नहीं पढ़े जा रहे, मैं बोलता जाऊंगा, समझ आता जाएगा। और ये रिवर के नाम लिखे हुए हैं, सीक्वेंस नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, हमें मैच करना है एक तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सौरव ऑफ उड़ीसा। तो पहले हम सीक्वेंस कौन सी कवर कर रहे हैं? सौरव ऑफ उड़ीसा, सौरव ऑफ असम, सौरव ऑफ बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पहले जो 6 इंपॉर्टेंट जो निक नेम है हमने ये कवर करने हैं, फिर लाइफ लाइन वाले कवर करेंगे, इस तरह से करते हैं। तो सौरव ऑफ उड़ीसा, सौरव मतलब देखो इनकी वजह से बाढ़ तबाही वगैरह होती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, इसलिए सौरव कहा जाता है। तो उड़ीसा का सौरव ऑफ उड़ीसा किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा, देखो उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा का मतलब सब उड़ गया, है ना, सब उड़ गया। अगर सब कुछ उड़ रहा है तो कोई बड़ी नदी होगी, कोई महानदी होगी, कोई महा यानी कि बड़ी नदी होगी, उसके कारण सब कुछ उड़ रहा होगा। तो सौरव ऑफ उड़ीसा किसको बोलेंगे? महानदी को बोलेंगे। पहला नाम आपको याद होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौरव ऑफ उड़ीसा। तो आपने याद करना है वो उड़ गया था सब कुछ, किस वजह से उड़ा था? महा कोई नदी थी, महानदी कोई महा बड़ी नदी थी, उसकी वजह से उड़ रहा था। सौरव ऑफ असम किसे कहते हैं? अब असम की बात कर रहे हैं, देखो ए फॉर असम, बी फॉर ब्रह्मपुत्र, ए बी से तो आती ही है। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल करके मत याद करो, याद करो ए फॉर असम, बी फॉर ब्रह्मपुत्र, ऐसे याद कर लो। तो सौरव असम किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ये भी आपको याद हो गया। आगे चलते हैं। सौरव ऑफ बंगाल, बंगाल का किसे कहा जाता है अभी आपको बताना पड़ेगा। देखो बंगला किसका होगा? दामाद का होगा। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि बंगाल में बड़े बड़े डैम हैं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कवर कर लो। तो बंगाल में क्या आ गया? दामोदर आ गया। 3 नाम आपको याद आ गए, रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को दोबारा से देख के रिपीट कर लेना, हमने कम समय में सब कुछ कवर करना है। सौरव ऑफ कर्नाटका, देखो करना किसको है? जो भी काम करना है मेन धोनी को ही सारे काम करने, सब काम में धोनी को ही करने हैं। तो कर्नाटका करना किसको है? धोनी को करना है। आगे चलते हैं। सौरव ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का नाम आ गया। अभी हम सौरव वाली सीक्वेंस कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सौरव मध्य प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य मतलब आपको पता है बीच में। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक तरफ मतलब फादर है, एक तरफ बाप है, एक तरफ माँ है, बीच में कौन है? मध्य में कौन है? मध्य में उनका बेटा, मध्य में उनका सन खड़ा है। तो सोन आपको देखने को मिल रहा है। मध्य में कौन खड़ा है? एक तरफ माँ, एक तरफ बाप है, मध्य में कौन है? सोन, सन उनका बेटा है। तो सन आपको यहाँ पर सोन नदी आपको देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश में सोन नदी आ गई। सौरव ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का सौरव कैसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो स्वान, आप ऐसे कह सकते हो हिमाचल प्रदेश पहाड़ में बड़े बड़े जंगल वगैरह हैं, वहां पे जाके मंत्र वगैरह करते हैं, स्वाहा वहां पे जाके करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में स्वाहा करेंगे तो स्वा से स्वान नदी बन गया। अब एक एक्स्ट्रा नाम आ गया कोसी, ये कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है? सौरव ऑफ बिहार तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो वो किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। तो इस तरीके से पहली सीक्वेंस आपकी कवर हो गई है। दूसरी सीक्वेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है लाइफ लाइन वाली। तो लाइफ लाइन में पहले लाइफ लाइन ऑफ केरला है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, लाइफ लाइन ऑफ गोवा, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। सौरव वाली सीक्वेंस आपने कवर कर ली। अब लाइफ लाइन वाले यहाँ पे मैच हमें करने हैं। सबसे पहला नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लाइफ लाइन ऑफ केरला। तो केरला की लाइफ लाइन कौन सी है? इन 5 में से बताना। देखो केरला में क्या लिखा हुआ है? कर लिखा हुआ है। क्या करना है? प्यार करना है, किसी से नफरत नहीं करनी है। क्या करना है? प्यार करना, नफरत नहीं करनी है। तो परियार से प्यार बना सकते हो, परियार से प्यार बना सकते हो। केरला की बात करें, केरला में कर लिखा हुआ, करना क्या है? प्यार करना, किसी से नफरत नहीं करनी है। इस तरीके से केरला का परियार याद कर सकते हो। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? जैसे हमने कहा था सौरव ऑफ मध्य प्रदेश, दुख है, तब हमने क्या बोलता है? एक तरफ माँ बाप, मध्य में कौन है? उनका बेटा सन है। तो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन क्या है? तो यहाँ पर देखो हमने कहा था ना सन सेंटर में है, लेफ्ट राइट माँ बाप है, तो यानी कि एक तरफ नर एक तरफ मादा, बीच में बेटा था, तो नर्मदा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश नर्मदा आपको देखने को मिल रहा है।
लाइफ लाइन ऑफ गोवा किसे कहते हैं? मंडोवी नदी की बात करेंगे। गोवा में सबका मन लग जाता है, गोवा में सबका मन लग जाता है, मंडोवी नदी आ जाएगा। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम किसे कहा जाता है? सिख मतलब बीमार, 30-30 लोग एक साथ बीमार हो गए थे। सिख कितने लोग हुए थे? 30-30 लोग एक साथ बीमार हो गए थे। लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश बच गया ब्यास, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सौरव वाली सीक्वेंस भी कवर हो गई है और लाइफ लाइन वाली सीक्वेंस भी कवर हो गई है। बढ़िया टाइम पे हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब जो पेंडिंग बच गए हैं नाम सारे, और यहाँ पे बीच में नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, यहां से मैच करने हैं। पहले यहां पर लिखा हुआ डॉटर ऑफ सन। डॉटर ऑफ सन किसे कहा जाता है? अब आप सन सूरज की बात कर रहे हैं और हम बोलते हैं यम है, हम यमराज। यमराज कहां से आते हैं? ऊपर कहीं से आते हैं, तो सन से आप रिलेट कर सकते हो। तो डॉटर ऑफ सन, सूरज वगैरह की, आसमान की बात करें, यमराज की बात कर लो, यम से यमराज, यम से यमुना बन रहा है, तो डॉटर ऑफ सन किसे कहा जाएगा? यमुना को कहा जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। डेड रिवर किसे कहा जाता है? डेड रिवर किसे कहा जाता है? देखो, डेड मतलब मरना है ना, ये घर की कहानी, कोई ना कोई कभी ना कभी मरेगा ही मरेगा। तो डेड की अगर हम बात करेंगे, घर की कहानी है, तो गगर, गगर का बना सकते हो, घर बना सकते हो, तो डेड का आप गगर नदी बना लो। आगे चलते हैं। ट्रांसपेरेंट रिवर किसे कहा जाएगा? ट्रांसपेरेंट रिवर की ट्रिक नहीं है, बट इसकी आप वीडियोस जाके यूट्यूब में जरूर देखेगा। उमगोट नदी की बात करेंगे, से ट्रांसपेरेंट रिवर कहा जाता है। इतनी ट्रांसपेरेंट है, अगर आप वहां पे बोट में भी जाओगे आपको उनसे क्रिस्टल क्लियर सब कुछ देखेगा, इतना ट्रांसपेरेंट वहां पर है, इसलिए से ट्रांसपेरेंट रिवर कहा जाता है। आगे, चाहे वृद्ध गंगा की बात करो, चाहे दक्षिण गंगा की बात करो, चाहे वृद्ध गंगा की बात करो, चाहे दक्षिण गंगा की बात करो, गोदावरी को कहा जाता है। वृद्ध लोग की बात करेंगे, उनके गोद में बच्चे होते हैं, तो वृद्ध की जब बात थी तो गोद यानी कि गोदावरी आपको देखने को मिल रहा है। और वृद्ध गंगा को गोदावरी कहते हैं, दक्षिण गंगा को भी गोदावरी कहते हैं। ये सीक्वेंस भी आपने कवर कर ली। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। सभी प्लेलिस्ट वीडियोस आपको जीके मेरी जान के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे मिलती जाएंगी। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, वो भी ज्वाइन कर लेना, नोट्स वहीं पे मिलते जाएंगे। और बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक पेज भी इसी नाम से, वहां पे जाके फॉलो कर लेना। लवनवरी की बात करेंगे, साल्ट रिवर आप इसे कह सकते हो, एल से लवनवरी, एल से लूनी नदी आ जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा। रेड रिवर किसे कहते हैं? रेड रिवर ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। रेड रिवर, रेड रिवर किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्म गुस्सा आ जाएगा, रेड हो जाएंगे, रेड रिवर ब्रह्मपुत्र को कहेंगे। यारलुंग सैंगपो, ये भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, तिब्बत में हम कहते हैं ना, तो यारलुंग सैंगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है। सियांग या दिहांग बात करेंगे, ये भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे लुइत बात करेंगे, ये भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, असम वाले साइड में। तो आपको ये क्लियर हो गया। काली या फिर महाकाली, ये किसका नाम है? शारदा नदी को कहते हैं काली या फिर महाकाली, ये भी आपको याद आ गया। वितास्ता किसे कहते हैं? ये जम्मू कश्मीर में जो झेलम निकलती है, झेलम, उसे वितास्ता कहा जाता है। संस्कृत में झेलम को वितास्ता कहते हैं। वेथ किसको कहते हैं? वेथ भी झेलम नदी को कहते हैं, लेकिन क्या लोकल लैंग्वेज में, कश्मीरी लैंग्वेज में हाइदस पास, हाइदस पास भी झेलम नदी को कहते हैं, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में? ग्रीक में कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। नीलम नदी किसको कहते हैं? किशन गंगा को नीलम नदी भी कहा जाता है, नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा की बात करें, चंद्रभागा किसे कहते हैं? चेनाब नदी है, उसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, तो चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। सूर्यपुत्री किसे कहते हैं? सूर्यपुत्री हमारे तवी रिवर को कहते हैं, तो सूर्यपुत्री तवी रिवर को बोल देंगे। इरावती, पुरुषनी, हाइड्रेट्स, ये तीनों नाम किसके हैं? रावी नदी के। इरावती और पुरुषनी संस्कृत है और हाइड्रेट्स ग्रीक नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट 30 रिवर के निक नेम आपको याद करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक्स शॉर्टकट्स अच्छे लगे होंगे और ये आपके एग्जाम में जरूर काम आएंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी इसी तरीके से देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। शेयर करना ना भूलिएगा।